अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज आप देख रहे हैं पे ऑन ईयर की वेरिफिकेशन वाली वीडियो। अच्छा, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे ही हमने कार्ड ऑर्डर किया था, हमने कुछ डिटेल्स एंटर करने के बाद उसको सबमिट कर दिया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें जो है वो कार्ड आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि पे ऑन ईयर डिफरेंट टाइप की वेरिफिकेशन करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेरिफिकेशन बढ़ती जाती है। तो हमें कुछ वेरिफिकेशन आई है, तो आज हम वो देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम सबसे पहले वेबसाइट पे जाते हैं myaccount.payoneer.com। अच्छा, ठीक है, जैसा कि हम लास्ट टाइम पे अबू बकर तिलावत की कर रहे थे, हमारे पास ये ऊपर जो है ना ऐसा बार आ जाएगा कि हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए, हम अब इसको सबमिट करेंगे। सबमिट ना। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ये था कि 2 वेरिफ़िकेशन आई थी, एक इनवॉइस की थी और एक जो है वो बिज़नेस डिटेल क्वेश्चन थे और यूआरएल कनेक्टिंग टू योर साइट। तो ये 3 टाइप की वेरिफ़िकेशन आई थी। आप हिस्ट्री के अंदर देख सकते हैं कि हमने बिज़नेस जो है वो डिटेल ऐड कर दी थी। उसके बाद ये 2 चीज़ें जो हैं वो हमें न्यू आई थी, एक इनवॉइस है और एक है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑप्शनल होती है, जिस तरीके से ये बिज़नेस डिटेल आप देख रहे हैं, ये अंडर रिव्यू ही है। अब ये सारे साल 3 साल, 4 साल जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है उसके ऊपर भी ये अंडर रिव्यू ही है, इससे हमें कोई भी इश्यू नहीं होता। मेन हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, कुछ होती है जिस तरह नेशनल आईडी कार्ड, इसके अलावा हमारे पास बिज़नेस प्रोफाइल, बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होनी होती है, तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो कंपल्सरी होती है। तो जब तक ये आपकी अप्रूव नहीं होती तब तक आपको जो है ना वो एक्सेस नहीं मिलती। ये जो बिज़नेस डिटेल है ये अंडर रिव्यू में रहेगी, तब भी हमें कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इनवॉइस थी। इनवॉइस बेसिकली उन्होंने हमसे माँगी थी कि आप जो पेमेंट मँगवा रहे हैं, तो वो किस वजह से मँगवा रहे हैं। आपने अगले पर्सन को कोई इनवॉइस बना के दी है, तो वो हमें सबमिट करो। इसमें आमतौर पे ये होता है कि जब हम पेमेंट रिक्वेस्ट करने लगते हैं, अगर तो हम प्रॉपर तरीके से मैसेज लिखते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो हमसे अक्सर इनवॉइस नहीं माँगते। लेकिन अगर हम प्रॉपर डिटेल ना दें कि हमने किस चीज़ के लिए पैसे माँग रहे हैं, तो हमसे इनवॉइस माँग लेते हैं। इसका जो सिंपल तरीका है वो हम देख लेते हैं। इसका है फ्री इनवॉइस बिल्डर के नाम से वेबसाइट है और उन्होंने जो है वो वेरिफिकेशन भी जो है जो इंटीग्रेशन है ना वो भी पेयोनियर के साथ की हुई है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे फ्री इनवॉइस बिल्डर, तो इसके अंदर आप जो है ना वो क्रिएट अ फ्री इनवॉइस इजीली बना सकेंगे। इसके अंदर आपने जिस तरीके से आपको ये शो भी हो रहा है कि आप एक साइड के ऊपर जो है क्लाइंट की डिटेल लिखेंगे, एक साइड के ऊपर आप किसकी डिटेल लिखेंगे, कस्टमर की डिटेल लिखेंगे। क्योंकि मेरे इसके ऊपर अकाउंट है, आप सिंपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपल ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड रखना है और लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, हम चलिए हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर से हम एक पुरानी इनवॉइस जो है ना वो अपनी ओपन करके देख लेते हैं कि हमने किस टाइप से इनवॉइस जो है वो पहले क्रिएट की हुई है। अच्छा, अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही हमने इसे ओपन किया तो ये देखिए हमने एक पहले इनवॉइस क्रिएट की थी जिसके अंदर हमारे पास अपना कंपनी का नाम है, उसके बाद हमारी कंपनी का एड्रेस है, उसके अलावा हमारा ईआईएन है, हमारा जो है ईमेल एड्रेस है, प्लस हमने कुछ आर्टिकल्स लगाए थे, प्लस जिसको हमने भेजा है, जिस जो क्लाइंट है उसकी डिटेल हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस की जगह हम बिल नंबर कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारी एक इनवॉइस होगी। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो इनवॉइस है कि हमने इस पर्सन से पेमेंट मँगानी है, इसलिए हमने ये एक इनवॉइस क्रिएट की है। तो हम ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम अटैच कर देंगे कहाँ पे? अपने पेयोनियर के ऑप्शन के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे हम इसको पेयोनियर वाले ऑप्शन में सबमिट कर देंगे, तो हमारे पास वो वेरीफ़ाई हो जाएगी। तो हमने भी सेम इसी तरीके से एक जो है ना इनवॉइस क्रिएट की थी फ्री इनवॉइस बिल्डर से और उसको हमने ऐड किया था। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर। रिक्वायरमेंट के अंदर अब हमारे पास एक न्यू रिक्वायरमेंट आई है, यूआरएल कनेक्टिंग टू योर साइट। ठीक है, अब मैं इसे सबमिट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो हमसे 3 डिटेल्स पूछ रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो है ना आप हमें प्रोवाइड कर दें। सबसे पहले ये है योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जिस तरह रहील अहमद या अबू बकर दिलावर, योर कंपनी नेम एज़ प्रोवाइडेड अपॉन योर रजिस्ट्रेशन। ये ऐसा लिंक दे दें जहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो है ना
मौजूद हो। सेकंड चीज़ ये है योर फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और बिलिंग एड्रेस एज़ प्रोवाइडेड अपॉन रजिस्ट्रेशन। जो हमने रजिस्ट्रेशन के दौरान अबू बकर की डिटेल्स दी थी, हमने जितनी भी चीज़ें दी थी, वो तीनों की तीनों चीज़ें जो है ना, उस जगह पे प्रोवाइड हों। या फिर आप कर दें द साइट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, यहाँ पे अपना जो है ना नाम ऐड कर लें। मतलब कि वो कह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक दें जहाँ पे कहीं पे भी ये अबू बकर दिलावर और कंपनी का नाम लिखा हो, या फिर हो कि आपका नाम भी लिखा हो, आपका एड्रेस भी लिखा हो और आपका जो है वो ईमेल एड्रेस भी लिखा हो जो जिससे आपने साइन अप किया है, या फिर उस वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हो द साइट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अबू बकर दिलावर, कि ये अबू बकर दिलावर इस साइट का ओनर है या फिर इसको चलाता है। तो हमने क्या किया है, हमने भी सिंपल टेक स्टूडेंट गाइड की वेबसाइट के अंदर गए हैं, इसके बैकएंड के अंदर जाके हमने अबाउट अस को एडिट किया है और हमने जो है अब अगर हम अबाउट अस को ओपन करते हैं इस वेबसाइट के ऊपर टेक स्टूडेंट गाइड के ऊपर, तो हमारे पास जो है पूरा का पूरा ये हमने एक सेक्शन है जो ऐड किया है इसके ऊपर। अब देखिए इसमें हमने क्या ऐड किया है, हमारे पास ये सिंपल पिक्चर्स है और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया अबाउट फाउंडर्स अबू बकर दिलावर एंड रहील अहमद फाउंडर एंड को-फाउंडर ऑफ टेक स्टूडेंट गाइड। एक तो ये चीज़ लिख दिया अबू बकर दिलावर और टेक स्टूडेंट गाइड का नाम चाहिए था। एक चीज़ ये उनको चाहिए थी या फिर उनको क्या चाहिए था, दिस साइट इज़ ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय अबू बकर दिलावर। ठीक है, तो हमने ये भी लिख दिया। या फिर तीसरी चीज़ क्या थी, ईमेल एड्रेस प्लस फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस भी लिख देता तो मेरे पास तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जानी थी। लेकिन हमें कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिक्वायरमेंट चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लास्ट वाली लाइन भी लिख देता तब भी एक्सेप्टेबल था और अगर मैं इस लास्ट वाली लाइन के अलावा ये पहली वाली लाइन लिख देता तब भी एक्सेप्टेबल था। या फिर हम ईमेल एड्रेस और यहाँ पे होम एड्रेस भी लिख देते हैं तो डेफ़िनेटली वो भी हमारे पास अप्रूव हो जानी। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको सबमिट। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लिंक ऐड। ये हमारी वेबसाइट है techstudentguide.com ट्रस्ट और मैं इसे कर रहा हूँ सब। ठीक है, साथ उसने कह दिया कि वी आर रिव्यूइंग। तो हमने लास्ट टाइम क्या इसमें ऐड किया, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस जो कि मैंने आपको दिखा दी है और दूसरी चीज़ हमने एक ये इनवॉइस ऐड की थी और दूसरी चीज़ मैंने क्या ऐड की है अभी-अभी आपके सामने यूआरएल जिसके ऊपर हमने पहले चीज़ें ऐड की हैं कि अबू बकर दिलावर दिस साइट इज़ ओन्ड बाय अबू बकर। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।